नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल ईपी की एजुकेशन में। हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं क्लास 9 to 12 सीबीएसई कंटेंट इन विच वी विल प्रोवाइड फ्री वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैं बस इसमें ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इंक्लूडेड हैं और क्या उसकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए मेरा मानना क्या है कि कोई भी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए कि क्या क्या हम चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, किस वाले टॉपिक की कितनी ज्यादा वेटेज है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग अपना काम कर सके। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो मेरे पास जो मार्किंग स्कीम है 1920 की है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि भाई की जो 1920 की जो मार्किंग स्कीम है यही मार्किंग स्कीम हमें हमारे 2021 में भी होने वाली है। क्योंकि कुछ भी चेंजेस हमारे सिलेबस में भी कोई चेंजेस आए नहीं है और मार्किंग स्कीम में भी कोई चेंजेस आए नहीं है। बट जहां तक मैं कोविड-19 की बात करूं तो इसमें एक बात अभी आ रही है कि हो सकता है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं, हमारे बोर्ड के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनको कुछ ट्रिम किया जाए, उनको कुछ कट किया जाए, तो उसके हिसाब से हमारी मार्किंग स्कीम जो है चेंज हो सकती है। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसके लिए हम लोग आपको बोल सके। लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम आपको सबसे पहले देने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी जो है हमारी बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अराउंड 60 मार्क्स हमारा कवर करने वाला है और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं जिसको हमने यूनिट 1 के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जरा खुद सोचिए कि क्लास 11th में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, प्रिपेयर किया था फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी, हमने कुछ सब्सिडरी बुक बनाई थी, हमने कैश बुक बनाया था, परचेस बुक, सेल्स बुक। इस तरीके से हम लोगों ने जो जितने भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी अकाउंटिंग या उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने की थी और सीखी थी। बट अगर हम क्लास 12th में बात करें तो हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं जिनका जो मेन मोटिव है कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका जो मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों को सर्व करना होता है, सोसाइटी को सर्व करना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल्स होते हैं, उसके बाद फिर हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं, फिर हमारे सोसाइटीज होती हैं, फिर इसके अलावा अगर हम और बात करें तो हमारे क्लब्स होते हैं, फिर हम बोल सकते हैं हमारे जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं, ये सब जो है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका जो मेन मोटिव होता है लोगों को सर्विस देना, और इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम, इनकी अगर फंडिंग की बात करें तो फंडिंग इनकी होती है कहाँ से कि इनको लोग डोनेशन देते हैं। डोनेशन के अलावा इनके पास पैसा मेंबरशिप फीस से आता है, जितने भी इनके मेंबर्स होते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस हिसाब से वो लोग अपना काम चलाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो इनका भी हिसाब किताब रखना और इनकी भी अकाउंटिंग करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, जिसको हम इस वाले चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। अगर हम इसके मार्क्स की वेटेज की बात करें तो ये ऑन अराउंड 10 मार्क्स ये हमारा कवर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ईजी टॉपिक मैं इसको बोलूँगा, और 10 मार्क्स हमारे यहाँ से बहुत ही ईजिली हम लोग इसमें से स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूँ तो यूनिट नंबर जो 2 है हमारा, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो अकाउंटिंग जो हमारी हो रही है, इसका जो वेटेज अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं बात करूँ पूरे अकाउंटेंसी में तो इसी की है, अराउंड 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का इसका वेटेज है और काफ़ी कुछ इसमें हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से पार्टनरशिप हम लोग करते हैं, किस तरीके से हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग किस हिसाब से अपना प्रॉफिट और शेयर हम लोग आपस में शेयर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको हम काफ़ी पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूँ तो पहले तो हम इसके फंडामेंटल सीखेंगे कि भाई पार्टनरशिप होते क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई जो पार्टनरशिप मिलकर जो गुडविल बनाई है, गुडविल को किस तरीके से हम गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी है। उसके बाद कोई अगर नया पार्टनर आता है तो उसको हम एडमिशन बोलते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे हम लोग हमारी फर्म का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम के लिए हम लोग अपने फर्म को किस तरीके से
अकाउंटिंग हम उसकी करते हैं। उसके बाद जब कोई रिटायरमेंट लेता है, कोई इसमें पार्टनर में से कोई अगर एक पार्टनर अगर फर्म से जा रहा होता है तो उस समय हम लोग किस तरीके से अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर ऐसे ही 2-3 सिनेरियोज के अंदर होते हैं और उसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 जो है हमारा वो है बेसिकली अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, मतलब जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करें। तो उनकी अकाउंटिंग अगर हम करने की अगर हम बात करें तो अब कंपनीज जो होती है उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो किस तरीके से वो लोग पैसा को मतलब मंगवाते हैं अपने फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जैसे कि शेयर कैपिटल के थ्रू। इसके अंदर हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, सारा फोकस जो हमारा होने वाला है। कंपनी जो अकाउंटिंग है वो तो हमने पहले कर ली थी क्लास 11th में, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने बैलेंस शीट हम लोगों ने पढ़ी थी। बट यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं इसकी अकाउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि कंपनी को जब पैसों की जब नीड पड़ेगी तो अगर वो शेयर के थ्रू पैसा मंगाता है या फिर वो डिवेंचर के थ्रू पैसा मंगाता है तो किस तरीके से इसको हम करते हैं। तो यही सब हम इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हम यही सब पढ़ेंगे कि हमने हमारा जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितना है, उसमें से हमने कितना इशू किया है, कितना हमारा सब्सक्राइब हुआ है, कितना पैसा हमारे पास आया है, कितनों ने हमें पैसा नहीं दिया है। तो ये सारी जो अकाउंटिंग है हम लोग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अकाउंट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका जो वेटेज है वो अराउंड 20 मार्क्स का है। तो ये जो वेटेज है काफ़ी मतलब अभी 2-3 साल से चेंज हुआ है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले अकाउंटिंग फॉर कंपनीज था, ये अराउंड 30 मार्क्स का हमसे ये पूछते थे। 30 मार्क्स हमारी पार्टनरशिप थी और ये जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था पहले ये क्लास 11th में हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि भाई एनपीओ को जो है ये लोग क्लास 12th में लेके आ गए हैं। तो इसलिए अब जो कंपनीज अकाउंट का जो मार्किंग स्कीम है वो 10 मार्क्स से इन्होंने कम कर दिया है, तो जो कि 20 मार्क्स के अराउंड अभी आ रहा है। उसके बाद हमारा जो पार्ट बी जो है इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम देखें तो अब एक सीधी सी बात है भाई, पार्ट ए में तो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर ली, हमने अकाउंटिंग हमने सीख ली। अब सीधी सी बात है भाई, हमारे पास अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने पड़ा हुआ है, अब उसको क्या करना है, उसको हमने एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है। तो एनालाइज के अंदर हम लोग यही सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द फर्म जो है हमारे वो बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंट से हुआ है, या फिर डिक्रीमेंट आया तो फिर कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी फर्म को कंपेयर कर पाते हैं, हम अपने खुद के अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, प्लस हमारा जो कोई जो हमारे जो पीयर फर्म्स हैं हम उनसे भी कंपैरिजन के लिए हमें काफी ज्यादा हमें हेल्प करता है। तो इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसको हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसको बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। मतलब हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, वेदर इट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसको हम एनालाइज करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सो ऑन। और इसके अंदर हम एक चैप्टर हमारा आता है रेशियो करके, रेशियो एनालिसिस, मतलब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेशियो के हिसाब से हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो हम देखते हैं कि इसका अगर हम मार्क्स देखें तो मार्क्स से इसका जो कैरी करता है अराउंड 12 मार्क्स का हमारा इसका वेटेज है। और अगर हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, तो जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको बोलूंगा। और इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉमन मैन होते हैं, जो ले मैन होते हैं, उनको काफी हेल्प करता है किसी भी फर्म की वैल्यू पता करने में या फिर फर्म के बारे में पता करने में। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल जो एक अकाउंटेंसी से पढ़ा हुआ जो इंसान होता है उसको मतलब पता होता है कि भाई कोई बैलेंस शीट उसके सामने अगर रखी हुई है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर सामने रखा हुआ है, तो उसको वो पढ़ के आराम से उसको एनालाइज वो कर सकता है और उसके बिहाफ पे वो अपने डिसीजन को ले सकता है। बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो इतना ईजी होता है कि कॉमन मैन भी उसको पढ़ के आराम से किसी भी फर्म की वैल्यू या फिर किसी भी फर्म के बारे में वो जान सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा एक इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ कि भाई कि पैसा हमारे पास कहाँ से आया। इनफ्लो का मतलब क्या है कि फर्म के अंदर जो भी पैसा आ रहा है कहाँ से आया, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं, वो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब क्या है कि भाई हमने पैसा कहाँ हमने यूज किया, है ना। और इसके अंदर हमारी बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फिर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो तीनों एक्टिविटीज के अपने अपने अलग अलग इनफ्लोज हैं, अपने अलग अलग आउटफ्लो हैं। तो यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसका जो वेटेज है वो अराउंड 8 मार्क्स का है, तो जिसका टोटल जो होता है अराउंड 20 मार्क्स का हमारा ये टोटल है। तो अगर मैं अपने पूरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट का जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इट्स अराउंड कंप्राइजिंग ऑफ 80 मार्क्स, जो कि ये हमारे हाथ में, जो अगर अच्छे से अगर हम करेंगे तो बहुत ही इजीली है कि हम लोग 75 क्रॉस तो इसमें आराम से हम लोग कर ही लेते हैं। तो अब बात आती है पार्ट सी की। जो पार्ट सी जो है ये जो है बेसिकली ये जिसको हम लोग लेमैन के लैंग्वेज में हम लोग इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल बोल के हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क होता है, और इस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हमारे जैसे ये पहला है हमारा क्या प्रोजेक्ट फाइल है, मतलब हमने जो भी फाइल जो बनाई होती है इसका जो वेटेज होता है अराउंड 4 मार्क्स का होता है। और हमारा जो रिटन टेस्ट होता है, हम जो हमारा 1 घंटे का रिटन टेस्ट होगा, और जिसका जो क्वेश्चंस है हमारे इन 2 चैप्टर से आते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट बी जो है इसलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा वाइवा, जो कि हमारी जो एक्सटर्नल जो फैकल्टीज होती हैं हमारी फैकल्टी के साथ मिलके हमारा वाइवा लेती हैं, जो कि 4 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात में अगर इसमें करूँ पूरे प्रैक्टिकल की 20 मार्क्स का ये हमारा मतलब प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि आप बहुत ही इजीली 16 to 18 मार्क्स तो आप मतलब बिना बोले आप इसमें कंफर्म अपने कर लोगे, क्योंकि जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो इसमें अपने बच्चों को काफी ज्यादा फेवर करते हैं। तो 16 to 18 मार्क्स तो बहुत इजीली आपके आ सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये 80 मार्क्स का ये जो सिलेबस है ये इसके लिए हमें काम करना है। तो 80 मार्क्स में अगर हम 75 मार्क्स अगर हम यहाँ से 75 प्लस अगर हम यहाँ से अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, और 18 या 20 के आसपास अगर हमारा अगर इसमें आ जाता है, मान लो मैंने ज्यादा नहीं लिया, मैंने अगर 18 भी लिया, तो इट्स अराउंड 23 मार्क्स जो है बहुत इजीली से हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो फिर इसको आप सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी जो वीडियोस हैं अभी टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।